हाय बच्चों, सो दिस इज योर मेंटर टीचर, व्हाट डू यू वांट टू कॉल मी, बट अच्छे वर्ड बोलना है यार। हाँ, सो आपके टीचर अक्षय त्यागी है ना, और आपके भैया आरटी भैया बोल रहा था मैं। तो आज आपको क्लास में हम कराने वाले हैं क्या, लास्ट क्लास में आई थिंक जो बच्चे इस क्लास में पहली बार आए उनको हम पहली बार आए उनको बता दें, हम ये खत्म कर चुके हैं ना, ये चीज सॉरी ये खत्म नहीं, हम ये खत्म कर चुके हैं। लाइट चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम करा चुका हूं, ठीक है। लास्ट क्लास जिन बच्चों ने नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाओ, साइंस क्लास 10th फिजिक्स, उस प्लेलिस्ट में जाओ, सारी चीजें मिल जाएंगी। आज मैं कराने वाला हूं क्या, मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन। आज हम करेंगे मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन। तो जिन बच्चों को बेसिक सिमिलैरिटी नहीं आती, क्या सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ फॉर्मूला डेरिवेशन, हाँ, जिनको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स नहीं आती, बेसिक वाली, ठीक है, वो जाएं और जाके पढ़ के आए, ठीक है। जाओ जल्दी जाओ और पढ़ के आओ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही तुम्हें मिरर फॉर्मूले की डेरिवेशन समझ में आएगी, ठीक है। तो पहली पॉइंट मैं कराने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन वर्ड का मतलब बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता क्या। कन्वेंशन का मतलब था मान लिया, हमने मान लिया, हमारी मर्जी थी हमने मान लिया, ये मतलब होता है कन्वेंशन का, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन, मिरर साइन कन्वेंशन क्या होती है, चलो बताते हैं। पहले तो ये बेसिक सा मिरर देख लो। इस मिरर का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, जिसके अंदर लाइट क्या हो जाती है? डाइवर्ज, फैल जाती है। तो ये मिरर तुम्हें याद होगा एक स्फेरिकल ग्लास से काट के बनाया था, यहां से काट दिया और अंदर वो कर दी। तो इसका कहीं सेंटर था, यहां पर वो रहा सेंटर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके जस्ट हाफ में था फोकस, ये रहा फोकस। हमेशा ऑब्जेक्ट तो तुम मिरर के सामने रखते हो ना, ऐसे थोड़ा ना, जैसे मान लो तुम सामने खड़े हो, ये तुम्हारा मिरर है, इसके पीछे जाके खड़े हो तो अपनी इमेज देख रहे हो, नहीं ना, तो इमेज ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर रखोगे, इधर की साइड, ठीक है। इसका फोकस कहां है? उधर, ठीक। कर्वेचर कहां? उधर। और तुम्हें याद होगा मैंने कराया था कि भैया इमेज यहां पे बनती है, कहीं तुम्हें याद हो तो इमेज बनती पीछे। कॉन्वेक्स मिरर वही तो है, तुम्हारी कार का साइड व्यू मिरर है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट छोटे दिख जाते हैं, वही तो है कॉन्वेक्स मिरर। तो साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, एक ही टॉपिक से समझ में आ जाएगा साइन कन्वेंशन, ठीक है। चलो समझाता हूं। जिसको ऐसा है कि सर मुझे आपका उतरा हुआ चाहिए वो देख लो, उसके लिए तो ये रहा। जिसको उतरा हुआ चाहिए वो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं समझाऊंगा पूरा। जिसको ये देखना ये भी ले लो, यहां से तुम्हें चीजें याद रहने वाली, ठीक है। चलो, सभी छात्र एवं छात्राओं ने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये मूल मंत्र याद कर लो, तुम्हें भैया कभी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे रोते रहते हैं सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, ठीक है, ये याद कर लो बस। क्या इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश। ये पॉजिटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये दोनों नेगेटिव होती है, याद है। तो कुछ मत करो, उठा के अपना मिरर यहां पटक दो। कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? कौन सा मिरर? लेफ्ट साइड में पटक दो। और ये कौन के मिरर है, पटक दो भैया, मिरर पटक दिया है, ठीक है। अब बताओ एक बात, क्या यहां मिरर की होगी तुम्हारी क्या फोकस, और क्या यहां होगा कर्वेचर? याद है? याद है वो दिन मैंने सिखाया था कि फोकस कर्वेचर है कहां, याद है? ऑब्जेक्ट, चलो एक मिरर डायग्राम बता दो, ऑब्जेक्ट यहां रख दो तो याद करो जब तुम लाइट भेजते थे फोकस से जाती थी, फिर फोकस से भेजते थे कर्वेचर से जाते थे, तो तुम्हारी इमेज यहां बन गई थी, याद है? चलो, अब यहां खड़े हो बीच में, ये तुम्हारी कौन सी साइड है? एक्स डैश। ये तुम्हारी कौन सी साइड है? एक्स। क्या ये पॉजिटिव साइड है? क्या ये नेगेटिव साइड है? तो जितनी चीजें इधर वो सारी नेगेटिव। इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। वी से डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस। किससे डिनोट करते हैं बेटा? वी। क्या ये नेगेटिव साइड आ रही है? बिल्कुल, तो ये नेगेटिव से डिनोट। मान लो तुम्हें कभी वी की वैल्यू दे जाए, इस केस में वी की वैल्यू दे जाए कि भैया ए मिरर ए इमेज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो 20 सेंटीमीटर क्या लोगे? माइनस में, वी इक्वल्स टू -20। चलो, इसको बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे यू से डिनोट करते हैं। क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे? यू से। ये भी क्या नेगेटिव हुई? बहुत बढ़िया। क्या ये वाली लेंथ कहलाती है फोकल लेंथ? छोटे एफ से डिनोट करते हैं। क्या कहलाई? फोकल लेंथ। क्या ये भी नेगेटिव साइड? बिल्कुल। ये एफ से डिनोट करते हैं, ये भी नेगेटिव। क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, जिसको याद रखना है 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज व्हाट? 2f। क्या ये भी नेगेटिव? बिल्कुल। इतना तो याद रखो। ये था उस केस के लिए जब तुम्हारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है कॉनकेव में, याद करो। लेकिन स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 एंड गो, 1 2 3 एंड गो। लेकिन याद करो, अगर कॉनकेव में ये वाला केस आ जाए, कौन सा वाला केस आ जाए? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा था? यहां।
तो क्या इमेज याद करो यहां बनती थी, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनती थी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यही है, ये तो फिर से नेगेटिव है कि इस बार इमेज डिस्टेंस ये बन गया कि इस बार यहां पे v पॉजिटिव है, सब नेगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट तुमने दे रहा नेगेटिव, फोकस लेंथ भी नेगेटिव, 2f भी नेगेटिव, सिर्फ v पॉजिटिव बन गया यहां पे, ठीक है। इस वाले केस में सारे नेगेटिव थे, ठीक है। अब तुम कहोगे सर कभी क्वेश्चन वाले ने सर मिरर ही उल्टा कर दिया, सर क्वेश्चन वाले ने मिरर ऐसा दे दिया कॉनकेव, सर कॉनकेव मिरर ऐसा दे दिया, सर पंगा हो जाएगा। सर फोकल लेंथ इधर हो गई, सर कर्वेचर इधर हो गया, हमें तो ऑब्जेक्ट यहां रखना पड़ेगा और सर इमेज यहां बनेगी। देखो अब ये पंगा है, बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, लेकिन जो बच्चे स्कूल लेवल पढ़ते हैं जिन्हें सिर्फ सीबीएसई लेवल करना है, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उन्हें कभी ऐसा नहीं आएगा। ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सोचना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ही उनके लिए, ठीक है। तुम सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो। तो अब ये तो अभी मैंने बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, क्या अब ये पॉजिटिव हो जाएंगे? क्या u पॉजिटिव होगा? क्या v नेगेटिव पॉजिटिव होगा? क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी इस बार? नहीं। तो याद रखना तुम अपने इन x डैश y और y डैश को इसके अकॉर्डिंग बनाओगे। जिधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, याद रखो जिधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा होगा हमेशा उधर कौन सी एक्सिस होनी है? कौन सी एक्सिस? x डैश। तो अब तुम अपना पूरा कार्टेशियन प्लेन ही उल्टा कर दोगे, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन उल्टा, यानी कार्टेशियन प्लेन उल्टा कैसे? मतलब अब तुम्हारी ये है x डैश, ये बन गई x, y तो सेम ही रहेगी, y और y डैश। याद रखोगे? देखो उल्टा हो गया x डैश y डैश, बस ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब हम करते हैं अपनी मिरर डेरिवेशन, मिरर फॉर्मूला, चलो करें। अच्छा एक कॉन्वेक्स भी देख लो, चलो जब सारा देख लिया तो। कॉन्वेक्स ऐसा होता है ना, इधर फोकल लेंथ होती है, इधर कर्वेचर होता है। तुम्हें याद होगा ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, इमेज इधर बनती है। तो देखो ऑब्जेक्ट तो यहां भी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट सबके लिए नेगेटिव होना याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबके लिए नेगेटिव होगा। क्या यहां पे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है? इमेज। क्या फोकल लेंथ भी यहां पॉजिटिव है? क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव है? याद रखी जाएगी बात, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको जो लेना है। 1 2 3 एंड गो, ठीक है। चलो भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन। सबको याद रहेंगी ये बातें जो मैंने बताई? अच्छा हाइट रह गया, देखो यहां दो, यहां हाइट ऊपर की तरफ है, इस लाइन को कंपेयर करते हैं इससे। क्या ये y पॉजिटिव? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी पॉजिटिव। क्या ये नीचे की तरफ जा रही है? नीचे की तरफ कंपैरिजन इससे करोगे, क्या y नेगेटिव? तो यहां पे हाइट ऑफ इमेज क्या है? नेगेटिव। क्लियर ये बात? लेकिन इस वाले केस में क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव? याद रखना, ठीक है। चलो छात्र एवं छात्राओं करना स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है। मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन हेडिंग डाल लो तुम लोग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारा मिरर, यहां है फोकल लेंथ, यहां है कर्वेचर, और जब भैया यहां रख दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूल वही बनाओ, वो जो हम करते हैं हमेशा से, हमेशा जो करते हैं वही करना है तुम्हें, ठीक है। लाइट रे गई पैरेलल, कहां से जाएगी? फोकस से। ये क्या हरकत है इसकी? फोकस से। अगला लाइट रे को कहां से भेजो बताओ? लाइट रे को भेज दो फोकस से, फोकस से भेज दो, और इसे भेज दो पैरेलल। क्या ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई? रियल एंड इन्वर्टेड, याद है ये चीज? याद है या नहीं? देख लो, ध्यान से देख लो सब लोग, देख लिया? अब एक तगड़ी चीज बताने वाला हूं मैं, बहुत तगड़ी चीज है। वो क्या तगड़ी चीज है? मैंने तुम्हें जब ये चैप्टर शुरुआत में पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने एक चीज बताई थी कि कॉनकेव मिरर तुम्हें पढ़ाने के लिए इतना कर्व बनाया जाता है। रियलिटी में जो कॉनकेव मिरर होता है पता कैसा होता है? पता चल रहा है? हल्का सा भी सिर्फ छू के पता कर सकते हो, ये थोड़ा सा कर्व होता है। हम जो पढ़ते हैं वैसा पढ़ते हैं, बट ये ऐसा होता नहीं है, ये होता ऐसा है। यानी लगभग सीधी सी लाइन होती है, बहुत हल्की सी कर्व होती है जो माइनर सी, लेकिन हम जब पढ़ते हैं स्कूल में तो ऐसा दिखाया जाता है, क्योंकि अगर हम सीधा बना देंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन केव है, इसलिए, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है। चलो आ जाओ, तो क्या ये एक्चुअल में लाइन सीधी है? सीधी है ये रियलिटी में, ठीक है। तो क्या मैं इसको सीधी मान सकता हूं यहाँ पे और यहाँ पे? क्या मैं इस एंगल को 90 डिग्री लिख सकता हूँ? ये अजम्पशन है, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब सबको नामकरण कर दो, सबका नामकरण करेंगे भैया। ये है ए, ये है बी, ये है ए डैश से लिख लो, ये है बी डैश, ठीक है। ये भैया ले लो ओ, ये ले लो पी, और कुछ बचा? ओ पी ओ पी ओ पी, और कुछ नहीं, सबके नामकरण है, ठीक है। चलो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल कहती क्या है ना? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल कहती क्या, उसे अलग समझाता हूं क्योंकि उसका हमारे सिलेबस में काम नहीं है। क्या? मान लो एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, अगर इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, इसको बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर ऐसा हो गया, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाए तो इनके नाम दो, पी क्यू आर, ए
बी सी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, देखो पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल्स टू पी आर अपॉन ए सी। वैसे मुझे समझाना नहीं चाहिए क्योंकि ये मैथ्स का टॉपिक है, ये कंडीशन हो जाती है। ट्राइंगल की सिमिलैरिटी अलग अलग तरीके से होती है। एक तो ये तरीका एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, एक और भी तरीका है लेकिन उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है आज इस क्लास में, ठीक है। चलो देखते हैं। तुम ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखना भैया, ठीक है। क्या तुम्हें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर कर सकता हूं मैं, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा सर नहीं, सर कहाँ कर पाओगे, सर काहे पागल बना रहे हो हमारा, सर क्यों पागल बना, इसको नाम दे दो, चलो इसको दे दो क्यों। चलो इन दोनों ट्राइंगल को अलग बना लेता हूं। एक तो ये वाला ट्राइंगल कह रहा हूं मैं, कौन सा, ये वाला ए बी और ये क्या है एफ, और एक ये वाला ट्राइंगल कह रहा हूं मैं, कौन सा, ये वाला, ये देखो ध्यान से ना, क्यू ओ एफ, ये दोनों सेम पॉइंट एक्चुअल है ना। ऑब्जर्व करो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, लिख लेना। क्या इसके अंदर ये एंगल 1 और ये एंगल 2 यही है, क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लिख सकते हो। अगला पॉइंट, क्या तुम्हें ये वाला भी 90 दिख रहा है और ये भी 90, देख लो, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 और ये भी 90, क्या एंगल एंगल सिमिलैरिटी होगी। सो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर लिखने का तरीका, ट्राइंगल ए बी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या ए इक्वल है किसके, ओ के, ओ, बी इक्वल है क्यू के, बी एफ, ये लिखना तरीका। अब देखो ए बी अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन, देखो ए एफ अपॉन ओ एफ। तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, रियलिटी में ये भी इक्वल है, क्या क्या, बी एफ अपॉन, देखो बी एफ अपॉन बी एफ इक्वल है, लेकिन बी एफ अपॉन बी एफ कट जाएंगे, बना जाएगा। और दूसरा, हमें इस टेढ़ी वाली लाइन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी या तो यहाँ है या यहाँ, देख लो चाहे क्या है। चलो बता दूं, चलो जल्दी बताओ, सब लोग बताएंगे। क्या ओ एफ इक्वल है फोकल लेंथ एफ के, क्या ओ एफ फोकल लेंथ है, पहला पॉइंट। क्या ओ ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या ओ ए यू है, क्या ओ ए डैश वी है, क्या यही 3 चीजों की जरूरत है, मैं वी यू एफ। हम क्या करने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन, देखना ध्यान से, ठीक है, ये आ गया। चलो एक तो हो गया ट्राइंगल, लाइन खींचते हैं, दूसरा ट्राइंगल की बात करते हैं। दूसरा कौन सा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, इसे ले लो 3, इसे ले लो 4 एंगल। क्या इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, एक तो है तुम्हारा ए डैश, सॉरी ओ पी, ये कौन सा एफ, ओ पी एफ, ओ पी एफ एंड ट्राइंगल, दूसरा एंगल कौन सा है, ओ पहले लिखा तो पहले क्या लिखोगे, ए डैश बी डैश एफ। तो देखो दोनों ट्राइंगल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दूसरा, क्या ये भी 90 डिग्री, ये देखो ये वाला, और क्या ये भी 90 डिग्री। एंगल ए डैश इक्वल्स टू एंगल ओ, ईच 90 डिग्री। ये ऐसे ही करना है तुम एकदम अच्छे तरीके से। मेरा थोड़ा होचपोच हो गया, वहां पे थोड़ी भीड़ हो गई, लेकिन तुम एक एक स्टेप तुम्हें करा रहा हूं, चाहे वीडियो को आराम से पॉज करके स्टार्टिंग से वापस से देखना, ठीक है। कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो ट्राइंगल ओपीएफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो लिख सकता हूं ओपी इक्वल्स टू ये ओपी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, और क्या लिख सकता हूं, ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। तो मैं पता होगा जिन बच्चों को सिमिलैरिटी आती है, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, जिनको नहीं आती वो पहले सिमिलैरिटी करें, इट्स हाईली रिकमेंडेड, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। खुद बताओ ये ओपी लाइन क्या ए बी के इक्वल है, क्या ओपी इक्वल है ए बी के, है देख लो ओपी इक्वल्स टू ए बी। तो क्या इस ओपी की जगह ए बी लिख सकता हूं, इस ओपी की जगह क्या मैं ए बी लिख सकता हूं इक्वल्स टू, क्या ओ एफ की जगह ये सब रहने दो ऐसी। अब एक चीज ध्यान से देखो, देखना बहुत ध्यान से जो बताने वाला हूं, क्या इस कहां गई, मैंने ये ओ बी क्यों लिख दिया, ये ओ क्यू था, सॉरी ओ बी एफ नहीं था, ओ क्यू एफ था, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ क्यू एफ, ओ क्यू एफ, ओ क्यू एफ, ठीक है। क्या यहां ओ क्यू, ये वाली लाइन ओ क्यू, क्या ये ए बी के इक्वल है, ए डैश बी डैश के, तो क्या ए बी अपॉन यहां पे ए डैश बी डैश लिख दूं और ए एफ अपॉन ओ एफ ऐसे रहने दो, क्यों, क्योंकि ए डैश बी डैश क्या इक्वल है ओ क्यू के। ध्यान से देखो ओ क्यू ए डैश बी डैश, आई होप सबको इतना समझ में आएगा। जल्दी देखो, जल्दी आगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को ऑब्जर्व करो जरा, जल्दी से करो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को।
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जल्दी से ऑब्जर्व करेंगे सभी बच्चे। करो जल्दी 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 जल्दी। देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, क्या इनके राइट हैंड साइड इक्वल है? अगर इनके राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो क्या इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे? तो क्या मैं लिख सकता हूं इन दोनों बाय इक्वेशन, स्क्रीनशॉट लो 1 2 3 इनको, क्या मैं लिख सकता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड? देख लो वापस, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकता हूं? AF अपॉन OF, क्या ये इक्वल्स टू ये लिख दूं AF अपॉन OF, AF अपॉन OF इक्वल्स टू OF अपॉन A डैश F, लिख दो ये। चलो अब AF की वैल्यू क्या, अब इनकी वैल्यूज रखो, क्वेश्चन हो गया लगभग, डेरिवेशन हो गई खत्म। देखो AF की वैल्यू, AF कहां है? AF। अच्छा दोबारा से डायग्राम बना दो, तुम्हें और आसान पड़ेगा। चलो यहां बना देता हूं, तुम्हें और सुंदर लगेगा। F C ऑब्जेक्ट इमेज, क्या यही था? यही है ना? देख लो इनके नाम लिख दो, ये था A B, ये था A डैश B डैश, ये था O, ठीक है, और Q P, यहां था Q कहीं और यहां था कहीं P, ठीक है। अब देखना जरा, सब आसान हो गया। AF की वैल्यू, क्या ये AF इतना है? यहां से लेके यहां तक AF है। अगर मैं इस पूरे में से देखो ये पूरा U है शायद, है ना? इस पूरे U में से इतना माइनस कर दूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे AF ढूंढना है। क्या इस पूरे AO में से माइनस, इस पूरे AO में से क्या मैं इतना माइनस कर दूं FO? क्या यही AF है? ध्यान से देख लो, अपॉन OF क्या है? OF तो OF ही रहने दो, OF और FO एक सेम ही बात है ना, यहाँ पे OF ही रहने दो। A डैश F, क्या इतना सा A डैश F है? सिर्फ इतना सा, क्या यही है A डैश F? क्या इस पूरे में से, ये पूरा एक्चुअल में क्या है? A डैश O, क्या A डैश O में से माइनस कर दूं A डैश O पूरा, देखो क्या माइनस कर दूं इतना OF। AO किसकी वैल्यू है? क्या U है? FO किसकी वैल्यू है? FO क्या फोकल लेंथ है? OF किसकी वैल्यू है? क्या फोकल लेंथ है? OF किसकी वैल्यू है? क्या फोकल लेंथ है? A डैश O किसकी वैल्यू है? क्या V है? क्या OF F? देख लो सबकी वैल्यूज पुट कर दी, कुछ नहीं, इसको उठा के इधर ले जाओ, U माइनस F मल्टीप्लाई बाय V माइनस F, F को उठा के इधर ले जाओ, क्या F स्क्वायर हो गया? देख लो मल्टीप्लाई करो, U इंटू वी UV माइनस FV प्लस F स्क्वायर माइनस UF इक्वल्स टू F स्क्वायर। F स्क्वायर इधर आया, जीरो हो गया यहाँ पे, जीरो, ठीक है, माइनस UV को इधर, अच्छा UV को इधर ही रहने दो, ये माइनस का FV उठा के इधर प्लस में लिया FV, ये माइनस का UF उठा के इधर प्लस में लिया UF। देख लो क्या तीनों इक्वेशन की डिवाइड कर दो UVF से, तीनों की, इसकी भी UVF से डिवाइड कर दो, इसकी भी UVF से डिवाइड कर दो और इसकी भी UVF से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ क्या बचा, UV से UV कैंसिल, सिर्फ 1/F बचा। यहाँ देखो V और F गए, सिर्फ U बचा 1/U। यहाँ देखो U और F चले गए, V बचा। यही है तुम्हारी मिरर डेरिवेशन। फुर्ती से कर लो, 1 2 3 इनको लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो। लिख लिए सबने? एक छोटी सी चीज और कर लो, एक वर्ड होता है मैग्निफिकेशन, M से लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है इसका, सुनो, M फॉर मैग्निफिकेशन। सोचो मैंने एक ऑब्जेक्ट देखा, जब वो जूम करता हूं तो बोलता नहीं मैग्नीफाइड इमेज आई है, तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज मैग्निफिकेशन। लिख लो। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, वो मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं। कैसे? तुम्हें कुछ नहीं करना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इस डेरिवेशन में यहां जाओ कोई, कि ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहीं से होगी डिराइव। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, क्या होगा? मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। लिख लो दोनों। एक तगड़ी चीज बताता हूं जो तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत काम आएगी। जब कभी भी तुम्हें मैग्निफिकेशन का आंसर नेगेटिव आ जाए, समझ जाना रियल और वर्चुअल इमेज है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है, ये अपने आप समझ जाना। कभी भी क्वेश्चन में तुम्हें मैग्निफिकेशन -1 -2 कुछ भी दियो, -0.5, समझ जाना रियल इन्वर्टेड इमेज की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो, वाइस वर्सा, पॉजिटिव हो तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये होगी तुम्हारी मिरर डेरिवेशन। आई होप सबको समझ में आई होगी, ठीक है। सेम तुम्हारी कॉन्वेक्स मिरर से पॉसिबल है। तो चलो बाय बाय। अगली वीडियो में हम किसके स्टार्ट कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन, ठीक है, पानी के अंदर रिफ्रैक्शन,
ठीक है, और उससे अगली वीडियो हमारी ह्यूमन आएगी जिसके अंदर हम रेनबो, मिराज ये सब पढ़ने वाले हैं। चलो बाय बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टाटा।